हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपके ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 में प्रॉपर्टी 5 क्वेश्चन किए थे। अभी हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, cos 38 इंटू में cos 52 माइनस में sin 38 इंटू में sin 52। अब हम इस क्वेश्चन को नोट करें तो हमें ये पता है कि इन दोनों एंगल का सम 90, इन दोनों एंगल का सम 90 है। लेकिन इसमें एक चीज़ और नोट करने की, वो ये कि ये दोनों कोस में या दोनों साइन में है। अगर हम इसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे 90 है, इसका इसके साथ एंगल का कंपैरिजन करेंगे 90 है, तो फिर आपके पास कंडीशन ये आती है कि या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर दो या इन दोनों को। आपके पास हमारे पास cos 38 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52 करेंगे 38 बचेगा, एज इट इज cos 90 माइनस 38 करेंगे 52 बचेगा। इस पार्ट को हमने एज इट इज लिख लिया। फिर आपके पास प्रॉपर्टी आती है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो फिर cos 90 माइनस 52 कितना बचेगा, साइन 52, थीटा की जगह 52 आया, साइन 52 हो गया। एज इट इज आपका cos 90 माइनस 38, cos 90 माइनस 38 थीटा की जगह कितना आया 38, तो ये कितना होगा साइन 38। अब आपके पास यहाँ पे तो कितना हो गया cos साइन 52, यहाँ पे साइन 38 माइनस में साइन 38 साइन 52 है। ये दोनों प्लस के दोनों माइनस के कैंसिल आउट होंगे, राइट में जीरो, लेफ्ट में जीरो, राइट में जीरो, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टेंजेंट टू ए equal to cot A minus 18 where 2A is an acute angle, find the value of A, find the value of A। आपके पास जो चीज़ गिवन है टेंजेंट टू ए इक्वल में कोट A माइनस 18। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके एंगल का कंपैरिजन हम तब तक नहीं कर सकते तब तक लेफ्ट राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो। आपके पास या तो इस तरफ कोट में हो या इस तरफ टेंजेंट में हो, तो फिर आपके पास दो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास इक्वल में है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग है, इक्वल है, तो उनके एंगल अलग अलग हो जाएंगे। फिर आपके पास हमने एक चीज़ नोट की कि आपके पास 2A क्या था, एक्यूट एंगल था। 2A एक्यूट एंगल हम टेंजेंट 2A को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो सकता है, तो टेंजेंट 2A क्या होगा, कोट 90 माइनस 2A। कोट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा हो सकता है, तो टेंजेंट 2A क्या होगा, कोट 90 माइनस 2A। थीटा की जगह पर 2A आ गया। आपके पास यहाँ पे हम क्या कर लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस में 2A इक्वल में कोट A माइनस 18 एज इट इज। अब आपके पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एंगल कंपैरिजन हो सकता है, एंगल इक्वल होंगे। एंगल अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। 90 माइनस 2A किसके इक्वल होगा, A माइनस 18 के। कॉन्स्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 19 एज इट इज, 18 लेफ्ट में जाएगा प्लस का, ये A एज इट इज, 2A राइट में आएगा प्लस का 2A। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 108 इक्वल में 3 को अपॉन में लेके आएंगे, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। हमें एक की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो आपके पास इफ टेंजेंट A इक्वल टू कोट B प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90। अब हमारे पास सॉल्यूशन में चलते हैं, टेंजेंट A इक्वल टू कोट B। ये आपके पास एज इट इज लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है कि आपके पास तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल नहीं होंगे, तब तक एंगल इक्वल नहीं हो सकते। या तो आपके पास टेंजेंट कोट में कन्वर्ट करो या कोट को टेंजेंट कन्वर्ट करो। अब आपके पास हमें एक प्रॉपर्टी आई थी, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के, तो कोट बी किसके इक्वल बनेगा, टेंजेंट 90 माइनस बी के। अगर कोट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो सकता है, तो आपका राइट में क्या है, कोट बी, तो कोट बी क्या होगा, टेंजेंट 90 माइनस में बी। हम कोट बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस बी। राइट लेफ्ट में टेंजेंट 90 माइनस ए एज इट इज है। अब आपके पास ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इक्वल है, तो इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए किसके इक्वल बनेगा 90 माइनस में बी के, बी राइट में आएगा, ए प्लस बी किसके इक्वल बनेगा 90 के। यही चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास
इफ सीकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपके पास सीकेंट 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 गिवन है। अब आपके पास वही प्रॉपर्टी है कि आपका इधर सीकेंट है इधर कोसिकेंट है, या तो दोनों तरफ सीकेंट या दोनों तरफ कोसिकेंट, तो इक्वलिटी में एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। हम कंपैरिजन करके एंगल को ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके पास 4a कैसा है एक्यूट एंगल है, 4a एक्यूट है, हम सीकेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा की बजाय अगर हम सीकेंट 4a लिखें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस में 4a में। तो फिर आपके पास यहाँ से हम सीकेंट 4a की जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस 4a, और राइट में आपके पास क्या है कोसिकेंट a माइनस 20। ये भी कोसिकेंट है ये भी कोसिकेंट है, इक्वल है, तो इनके एंगल क्या बनेंगे इक्वल। 90 माइनस 4a इक्वल में a माइनस में 20। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो आपके पास कांस्टेंट एक तरफ 90 एज इट इज़, 20 राइट में आएगा, 90 प्लस में 20, a एज इट इज़ 4a लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा आपके पास a प्लस 4a, 90 प्लस में 20 110 बनेगा, a प्लस में 4a 5a बनेगा, 5 को अपॉन में ले आओ, a इक्वल टू 110 अपॉन में 5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। एक की वैल्यू निकालनी थी तो एंगल कितना हो जाएगा 22 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट बी प्लस सी बाई 2 इक्वल में कोस ए बाई 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, व्हाट डू वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो फिर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल बनेगा 180 के। लेकिन जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसको भी हमें नोट करना पड़ेगा, बी प्लस सी लेफ्ट में है ए राइट में है, आपके पास बी प्लस सी हमने लेफ्ट में ही रखा, एक को राइट में लेके गए, 180 माइनस में ए, फिर हमने दोबारा नोट किया बी प्लस सी बाई 2 है, हमने दोनों तरफ इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर किया, बी प्लस सी बाई 2 180 माइनस में ए बाई 2। अब बी प्लस सी बाई 2 एज इट इज है, 2 को एक बार 180 के नीचे किया एक बार ए के नीचे किया, 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ से बी प्लस सी बाई 2 एज इट इज है, 180 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस में ए बाई 2। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी लेके आनी थी उसका एक पार्ट आ चुका है, दूसरे में आपके पास कंडीशन ये है कि जो पार्ट आए उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको देखते हुए एक तरफ साइन एक तरफ कोस है, हम अप्लाई कौन सा करें। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि बी प्लस सी है, ये आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट है, फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता है बी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू क्या है, इनके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते। साइन अगर साइन अप्लाई करेंगे तो साइन रहेगा, कोस अप्लाई करेंगे तो कोस रहेगा। लेकिन राइट में आपके पास क्या 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आपके पास रिमूवेबल है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू चेंज हो जाती है। फिर आपके पास हमने साइन अप्लाई कर लेंगे कंडीशन को देखते हुए, अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल में साइन 90 माइनस में ए बाई 2। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी आई थी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो फिर आपका साइन 90 माइनस ए बाई 2 कितना बने कोस ए बाई 2, ये आपके पास है जिट इज, ये आपके पास कितना बन गया कोस ए बाई 2, यही हमें प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन हो जाते हैं 10, एक क्वेश्चन बचता है वो आप खुद ट्राई करेंगे, नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे।